खुश रहा कर मेरी बच्ची। मैनू सब पता है कि तेनू की चाहिदा। शब्र कर, शुकराना कर। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि राम राम। संगत जी, जय गुरु जी। तो संगत जी, आज 7 तारीख का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरु जी की आज्ञा लेकर शुकराना सत्संग है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो संगत जी, हुआ यूँ, कल पाके 6 तारीख को मैसेज आया, फ्लैश हुआ मुझे कि पुत्र कल मंगलवार है, 7 तारीख है और हनुमान और मैं तेरे घर आ रहे हैं तेरे संकट हरने। जो भी तेरे बच्चों पे परेशानियां है, कष्ट है, और उसको दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी जो भी है उसको दूर करने के लिए। और पुत्र, तू मैनू और हनुमान को दोनों को भोग लगाना ना भूली। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद में फिर से आज सुबह सुबह मॉर्निंग में ही मैसेज फ्लैश हुआ गुरु जी महाराज का, संगत जी, कि मेरा कुछ मीठा खाने का मन है और सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी के घर चला जाऊँ। मैं आ रहा हूँ तो इंतज़ार करी। मैंने कहा गुरुपा सॉरी, लेकिन ये घर तो आपकी बेटी का नहीं, मेरे पिता का घर है, जिसमें ये बेटी सेवा देती है। तो आइए पा, अपने घर आइए और हुक्म कीजिए मेरे पा, आज्ञा दीजिए मेरे गुरु पा कि अपने पा को मैं क्या सेवा दे सकती हूँ, क्या मैं खिला सकती हूँ। मेरी क्या औकात है अपने पा को खिलाने की। पा तो सबको खिलाते हैं, सबका इतना ख्याल रखते हैं, और पा मेरे से ऐसा कह रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा संगत जी। और गुरुपा ने कहा था कल मैसेज में कि पूड़ी और खीर बनाना और उसका लंगर प्रसाद बनाकर लंगर खिलाना। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी, मैं सुबह उठी और मैंने उठ के नहाई धोई, अमृत वेला किया, और पा ने ये भी कहा था संगत जी कि अपनी पसंद की चीज़ खिलाना। तो सुबह सुबह मैंने गुरु पा को ग्रीन टी पिलाई, क्योंकि मैं दूध की चाय सुबह सुबह खाली पेट पीती हूँ तो वो मेरी बहुत गैस करती है, गैस बनती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है पा, मेरी पसंदीदा ग्रीन टी है, और अब पापा और बेटी दोनों ग्रीन टी पियेंगे, तो आप भी मेरे साथ पीजिए। तो संगत जी, मैंने गुरु पा को सुबह मॉर्निंग में ग्रीन टी पिलाई। और उसके बाद में संगत जी, मैंने खीर बनाई, पूड़ी बनाई, आलू गोभी की सब्ज़ी भी बनाई। और आलू गोभी की सब्ज़ी या खीर पूड़ी फिर मैंने गुरु पा को भोग लगाया, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद। तो उसके बाद में संगत जी, मैंने गुरु पा का भोग लेके लंगर प्रसाद लिया और फिर उसको पैक किया, सारे में मिक्स करके पैक किया और अपने बेटे को बाहर भिजवा दिया। उसकी अपनी शॉप है कार एसेसरीज़ की। तो मैंने कहा जाओ, वहीं पर आप लंगर प्रसाद बांट देना, खिला देना। तो संगत जी, ये मेरा लंगर प्रसाद पा ने एक्सेप्ट किया और बहुत 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 अच्छे से भी हो गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँगी इतना, क्योंकि मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती है संगत जी। मेरे पैरों में, तलवों में बहुत दर्द हो जाता है। थोड़ा टाइम में खड़ी होती हूँ किचन में तो मेरे तलवे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं संगत जी। मैं बार बार बीच बीच में आती हूँ और लेटती हूँ, फिर काम करती हूँ। लेकिन संगत जी, आज मेरे गुरु पा मेरे साथ थे लंगर बनाने में, और सच में ही आज मेरे पैरों में ज़रा भी दर्द नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरा शरीर बहुत बहुत एक्टिव था और कोई भी ऐसी परेशानी नहीं आई संगत जी। बहुत प्यार से लंगर प्रसाद बना और मेरे बेटे को मैंने दे भी दिया। तो ये सब मेरे गुरु महाराज की ही कृपा रही, मेहर रही संगत जी। मेरी तो क्या औकात है कि गुरु पा को मैं लंगर प्रसाद चखा सकूं या लंगर प्रसाद में बंटवा सकूं लोगों में।
तो मेरी तो कोई औकात नहीं है, मेरी पा की मेहर हुई है ये। तो थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, थैंक यू सो मच गुरु महाराज। ऐसे ही मेहर करना और आप सेवा देते जाइए मेरे गुरुपा, और आपकी ये बेटी, आपकी ये सेवादार बेटी निभाती जाएगी। तो बल्कि संगत जी, गुरुपा का मैसेज ये, सॉरी मैं भूल गई हूँ, कई दिन पहले आया था, 5-6 दिन हो गए होंगे तकरीबन। और गुरुपा का मैसेज था कि मैं तेरे को सेवा बख्शन जा रहा हूँ और तू आनाकानी ना करी। तो मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ मंदिर पे तो आने के लिए मत कहना कि आके तू सेवा दे, क्योंकि वो नामुमकिन है संगत जी। और क्योंकि घर में अभी मेरे जो अंकल, मेरे हस्बैंड हैं, वो नहीं मानते हैं ज़रा भी, और मेरा जो जाना उन्हें एकदम से पसंद नहीं आएगा। बल्कि हाँ, उन्हें ये पता है कि ये मंदिर जाती है, बड़े मंदिर जाती है, उसमें भी वो काफ़ी कुछ बोल देते हैं। तो मैं पा को बोलती हूँ, पा इनको सद्बुद्धि दीजिए और इन्हें सही राह दिखाइए पा, इनका जो माइंड वॉश कीजिए पूरी तरह से, और अपने चरणों में इनको पटकी लगाइए, अच्छे से इनको अकल दीजिए। तो मैं ऐसा गुरुपा से बोलती हूँ संगत जी। तो गुरुपा का तो भोग कंप्लीट हो गया है संगत जी। और रही बात हनुमान जी को भोग देने की, तो वो मैं शाम को मंदिर जाऊंगी, वहाँ पे मैं बूंदी के लड्डू का भोग लगाऊंगी हनुमान जी को। और रही बात मेरे अंकल की, तो वो तो मेरे गुरुपा ही जानते हैं कि कब उन्हें कैसे, कहाँ क्या करना है, कैसे झुकाना है, कैसे उन्हें लाइन पे लाना है। अभी मेरे पास चाह ही नहीं रहे हैं कि अभी वो मेरे मंदिर आए या मेरे पास आए। तो पा के सामने तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जानती हूँ, अभी पा की मर्जी ही नहीं है। तो आज का सत्संग इतना ही था संगत जी। कोई भी गलती हो सत्संग करने में माफ़ कर देना मुझे, और गुरुजी महाराज आप भी क्षमा कर देना, क्योंकि मैं गुरुपा की बहुत अच्छे से बढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ पूरी, पा का ही आशीर्वाद होता है, और बस जो आता है समझ में वो बोल देती हूँ। तो संगत जी बस यही है, पा के लिए 2 शब्द बोलती हूँ। पा माफ़ कर देना, तू ही तू सब करन करावने वाला, तू ही तू सब बख्शन हारा, तू ही तू सब करन करावने वाला, तू ही तू सब बख्शन हारा, तू ही तू। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे सद्गुरु महाराज, आप ही हैं जो भी कुछ करने वाले हैं, जो भी करोगे आप जीवन में, और आप ही करोगे गुरुपा। बस ऐसे ही कृपा कीजिए गुरु महाराज, जो भी हमसे गलतियां होती हैं, भूल होती हैं, उसे हमारी क्षमा कीजिए, हमारी गलती को बख्श दीजिए। आप ही बख्शनहार हैं गुरुपा, और हमें माफ़ कीजिए भूल चूक के लिए गुरुपा। अपनी वाणी को मैं यही विराम दूंगी गुरु मंत्र के जाप के साथ में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु मालिक का। जय गुरु जी।